आपने हॉन्टेड हाउस, हॉन्टेड डॉल या हॉन्टेड ट्रेन के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप कभी हॉन्टेड फ़ोन नंबर के बारे में सुना है? जी हाँ, पूरे वर्ल्ड में ऐसे लाखों केस हैं जिसमें फ़ोन नंबर पे फ़ोन करने पर या वो फ़ोन नंबर खरीदने पर लोगों की मौत हो गई है। ऐसे फ़ोन नंबर को पूरे वर्ल्ड में रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, जिसकी वजह उनके पीछे कोई काला जादू है या फिर किसी शैतान का हाथ। वैसे तो ऐसे कई भूतिया नंबर हैं, लेकिन आज इस वीडियो में एक ऐसे स्पेशल भूतिया फ़ोन नंबर के बारे में बताएंगे जो कि और कहीं नहीं बल्कि हमारे भारत में हुई, जो कि 2006 में आम लोगों के साथ साथ बड़े से बड़े लोगों को भूत या जादू टोना में विश्वास करने पे मजबूर कर दिया था। तो हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद और आप देख रहे हैं प्रमोद फिलॉसफी। सो गेट इनटू द केस। 9415817683 2006 में गुजरात में एक दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ। पति, पत्नी, उनकी बच्ची और एक बुजुर्ग महिला भी उस एक्सीडेंट में मारी गई। 9415817683 ये नंबर उसी आदमी का था जो कि एक्सीडेंट के दौरान मारा गया था। इस फ़ोन नंबर का ओनर गुजरात का था। जनवरी 2006 में एक व्यक्ति के पास एक फ़ोन नंबर से कॉल आया जिसका नंबर था 9415817683। जिस फ़ोन में इस नंबर का कॉल आया था वह व्यक्ति उसी के भाई का था जो कि एक्सीडेंट के दौरान अपने परिजनों के साथ मारा गया था। असल में एक्सीडेंट के बाद वो व्यक्ति ही अपने भाई को कॉल किया था। उसका भाई जो इन सब से अनजान था वो कॉल उठाया, जिसमें उसके भाई ये बोलते हुए रो रहा था कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया है। पीछे से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। बस यही बोलकर व्यक्ति, उसकी बीबी, उसके बच्चे और उसकी माँ मारी गई। एक्सीडेंट के एक हफ्ते हो जाने के बाद उसी नंबर से मरने वाले के भाई के पास एक कॉल आया। फ़ोन नंबर देखते ही उसकी आंखें पूरी तरह से बाहर आ गई। कॉल उठाने पर वही आवाज़ आई जब उसके भाई के मरने के दौरान आई। उसके भाई के पैंट के नीचे से पेशाब की लंबी धार निकल आई। आखिर ये कैसे हो सकता था? उसने डर कर पुलिस को बताना सही समझा। ये खबर लीक होते ही सार्वजनिक कर दिया गया। बस ये भूतिया नंबर का सिलसिला यहाँ से शुरू हो गया। बहुत सारे लोगों ने मस्ती करने के लिए कॉल भी किया। कभी कभी तो फ़ोन नंबर स्विच ऑफ बताया और कभी कभी कॉल रिसीव होता था। जिस लोगों के कॉल रिसीव होते थे उनकी सुने तो उनका कहना था कि कॉल रिसीव करने पर कभी किसी लड़की की या कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी, और जब भी कोई व्यक्ति कॉल पे रोता था तो पीछे से एम्बुलेंस और बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी। डरा देने वाली बात तो ये है कि फ़ोन रिसीव करने वाला व्यक्ति फ़ोन करने वाले का नाम लेता था। आखिर ये कैसे हो सकता था कि कोई अननोन किसी का नाम जानता हो? इस कारण ये अफवाहों को सच का रूप लेने में ज़्यादा समय नहीं लगा। ये सब की हज़ारों लोगों ने हज़ारों प्रूफ दिया। एक और डरा देने वाली बात तो ये उठ रही थी कि फ़ोन करने पर बैलेंस कट जाना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं होता था। यानी सीधे शब्दों में बोलूँ तो कॉल करने पर ना किसी की बैलेंस कटती थी, ना किसी का बिल, ना कुछ। ऐसा लगता था कि कॉल कोई दूसरी दुनिया से कर रहा हो। माना जाता है कि लोग इसको कॉल करने के बाद किसी न किसी तरह से मारे जाते थे। जब इसके लाखों सबूतों के साथ खबर वायरल हुई तो पुलिस ने इस नंबर को ट्रैक करना शुरू कर दिया, जो कि पुलिस को किसी भी फ़ोन नंबर का ट्रैक करना बहुत आसान था। ट्रैक करने पर पुलिस की भी आंखें बाहर आ गई, क्योंकि ट्रैक करने पर हर एक 2 मिनट में लोकेशन गुजरात से महाराष्ट्र फिर कहीं और बता रहा था। आखिर ये कैसे हो सकता था कि कोई इंसान चंद मिनट में गुजरात से महाराष्ट्र पहुंच सकता था? पुलिस ने भी डर कर ये नंबर को ब्लॉक करने की काफ़ी कोशिश की, पर नहीं कर पाए, और इस प्रकार इस खबर को ऑफिशियली भूतिया नंबर घोषित कर दिया गया। इस सच्ची घटना से प्रेरित होकर इंडिया के फेमस शो द वियर फाइल्स ने इस एपिसोड को अपने चैनल में दिखाया। 2006 में निरंजन नाम के जाने माने पत्रकार एसटीडी में उस भूतिया नंबर पे कॉल किया। कॉल रिसीव होने पर सामने से किसी लड़की की आवाज़ आई। तो निरंजन जी ने पूछा कि क्या आप एक्सीडेंट में मारे गए थे?
तो सामने से भूतिया नंबर से जवाब आया कि तू क्या मेरी परेशानी दूर करेगा, अभी आऊँ तेरे पास निरंजन जी। निरंजन ने इस घटना को फ़ोन पर रिकॉर्ड करना सही समझा, जिसके कारण इस कहानी को सच्चाई का रूप लेने में ज़्यादा समय नहीं लगा।